हरियाणा के भिवानी के बहुचर्चित मनीषा हत्याकांड में अब बड़ा खुलासा हुआ है। मनीषा की सबसे पहले शव देखने वाले किसान ईश्वर और सत्यपाल ने पुलिस को अहम जानकारी दी है। ईश्वर भिवानी के सिंघानी गांव के रहने वाले एक किसान हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने लाश देखी तो पहले उन्हें दूर से लगा कि यह बकरी का मरा हुआ बच्चा है, लेकिन पास जाकर देखा तो पता चला कि यह मनीषा की लाश है। बता दें कि भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण गांव निवासी 19 वर्षीय मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई थी और 13 अगस्त को सुबह सिंघानी गांव के खेतों में उसका शव मिला था। शुरुआती दौर में इसे जघन्य हत्याकांड माना गया और मामला बढ़ते बढ़ते पुलिस से निकलकर सीबीआई तक पहुंच गया। मनीषा मामले में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच अब मनीषा की डेड बॉडी सबसे पहले देखने वाले सिंघानी गांव के 2 लोग सामने आए हैं। पहले हैं गांव निवासी ईश्वर सिंह, जो खेत मालिक के यहाँ मजदूरी करते हैं। ईश्वर का कहना है कि वह 13 अगस्त को सुबह खेतों की ओर जा रहे थे। तभी खेत के पास उन्होंने 7-8 कुत्तों को देखा जो उनके पीछे पड़ गए। उन्हें लगा कि गांव के बकरी पालक सत्यपाल ने कोई मरी हुई बकरी या उसका बच्चा डाला है जिसे खाने कुत्ते आए हैं। लेकिन जब ईश्वर ने सत्यपाल से पूछा तो उसने ऐसा करने से साफ इनकार किया। इसके बाद दोनों खेत में दोबारा गए तो वहां कुत्ते डेड बॉडी के पास मंडरा रहे थे, हालांकि बॉडी को खा नहीं रहे थे। ईश्वर ने तुरंत अपने खेत मालिक को फोन कर सूचना दी। यही बयान पुलिस को भी दिए गए। वहीं बकरी पालक सत्यपाल ने बताया कि ईश्वर ने उसे कहा था कि खेत में मरी हुई बकरी डाली गई है, इसलिए वह स्प्रे करने अंदर नहीं जा पाएगा। इसके बाद हम दोनों खेत में गए और कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए। हमने पेड़ की टहनियां तोड़कर उन्हें भगाया। तभी देखा कि वहां एक डेड बॉडी थी, जिसके बाद खेत मालिक को फोन कर खबर दी गई। सत्यपाल का कहना था कि कुत्तों के डर से हम बॉडी की हालत ठीक से नहीं देख पाए और उसे दूर से ही देखा। फिलहाल मनीषा की मौत अब भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। ऐसे में सरकार ने केस को सीबीआई को सौंप दिया है। परिवार की भी यही मांग थी और इसी को लेकर वे लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करे। अब देखना होगा कि सीबीआई जांच कब शुरू करती है और फिर क्या सच्चाई सामने आती है। लेकिन सवाल उठता रहा कि 2 बार पोस्टमार्टम होने के बाद भी संतोषजनक जवाब क्यों नहीं मिला और आखिर मनीषा की बॉडी को दिल्ली एम्स क्यों भेजना पड़ा। हालांकि रिपोर्ट आ गई लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया और अब सीबीआई मामले की जांच कर रही है। एक और परिवार गहरे सदमे में है। उनका कहना है कि 19 साल की हमारी बेटी जो एक टीचर थी और बहुत अच्छी स्वतंत्र लड़की थी, उससे आखिर किसकी दुश्मनी हो सकती है या उसे ऐसी कौन सी परेशानी हो सकती है जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। अब पहली बार जिसने मनीषा की बॉडी देखी, उनके बयान पुलिस में दर्ज हुए और सीबीआई को भी सौंप दिए गए हैं। उन्होंने साफ बताया कि जब उन्होंने मनीषा को पहली बार देखा तो वह किस हालत में थी और उसके आसपास क्या था। आपका क्या मानना है इस मामले पर?